कर्म सिद्धांत मानता है कि हम तब तक पुनर्जन्म लेते रहेंगे जब तक हमारे कर्मों का बैलेंस बचा रहेगा। मोक्ष का मतलब है जन्म मरण चक्र से स्थायी मुक्ति। मोक्ष का मतलब यह है जन्म मरण के चक्र से स्थायी रूप से छूट जाना, कि अब पुनर्जन्म नहीं होगा। वरना हर बार बड़ी टेंशन रहती है, मरने लगे अब पता लगा फिर पैदा होना है, अगली बार बकरी बन के पैदा हो गए, बड़ा मुश्किल है उसके बाद तो भाई क्या भरोसा। और अगर आपका शौक हो ना तो कोई ऐसा भी ढूंढो जो भृगु संहिता जिसके पास हो। एक पुस्तक है भृगु संहिता, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास है, उसमें सबका रिकॉर्ड है कि पिछले जन्म में आप क्या थे, अगले में क्या बनेंगे, उसके बाद क्या बनेंगे, सब रिकॉर्ड, पिछले 20-30 लाइफ का रिकॉर्ड मिल जाता है तो गप सारी की सारी, पता नहीं कैसे बनता होगा। पता मत कीजिएगा, कोई बताए तो ही पता मत कीजिएगा, क्या पता कुछ ऊट पटांग बोल दे उसके बाद जीना मुश्किल हो जाए कि पहले तुम छिपकली थी और अगली बार टिड्डी बनोगी, टिड्डी। कितना खराब लगता है ऐसा सुनना, है ना। उससे अच्छा जो है ठीक है उसमें। तो देखो, भारतीय दर्शन ये मानता है कि हम लोग जो मरते हैं ना, हमारे वो देहांत हुआ है, देहांत, देह का अंत हुआ है, अंत नहीं है, देह का अंत है। लोकल भाषा में बोलते हैं कि हमारे पापा जी पूरे हो गए, कुछ लोग बोलते हैं पापा जी खत्म हो गए, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो लोग दार्शनिक नहीं है ना, जो कायदे का व्यक्ति बोलते हैं देहांत हो गया है, देह समाप्त हुई है, आत्मा तो आत्मा है, आत्मा कहाँ समाप्त होगी। तो देह खत्म हो गई, आत्मा जो वजन वाली आत्मा थी वो आत्मा बाहर निकल गई है और वो आत्मा एक नए शरीर से एसोसिएट हो गई है, पुनर्जन्म है। कैसा शरीर मिलेगा, कैसा जन्म मिलेगा, अमीर घर मिला कि गरीब घर मिला, कौन सा घर मिला, ये सब कर्मों से तय होता है। कर्मों का बैलेंस कैसा है उससे तय होगा। एक सॉफ्टवेयर है टैली, वहां काम करता है चित्रगुप्त जी के पास, वो उसके चीफ अकाउंटेंट है वहां पर। वहां के सीएजी हैं चित्रगुप्त जी महाराज। उन सीएजी के सॉफ्टवेयर तय होता है कि इसके कर्मों का हिसाब क्या है, इसको सोमालिया भेजो, सोमालिया भेजो इसको, ये बुरुंडी जाएगा और ये वहां जाएगा, और स्पीशीज भी तय होती है। जब तक कर्मों का बैलेंस शून्य नहीं होगा, जीरो, तब तक ये चलता रहेगा। और इसे भारतीय दर्शन मानता है कि सबसे बुरी स्थिति है जन्म मरण चक्र में फंसे रहना। देखो, बुद्ध के जो चेले बुद्ध के निकट हैं वो हीनयानी बौद्ध कहलाते हैं। हीनयान के नाम से लगते खराब लोग होंगे, लेकिन बुद्ध के ज्यादा नजदीक यही लोग थे। महायानी एकदम हवाई टाइप के लोग हैं, बुद्ध से बहुत दूर भाग गए हैं। नागार्जुन महायान के व्यक्ति हैं, और नागार्जुन ऐसे आदमी हैं, उनका दर्शन पढ़ के ना मजा आ जाता है, कमाल के दर्शन है। नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे नागार्जुन अपने जमाने में। उन्होंने दर्शन बताया अपना, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, बुद्ध ने ये कहा, बुद्ध ने वो कहा, द्विसत्य, 2 प्रकार के सत्य बुद्ध ने बताया, सब हो गया। तालियां बजी जोर जोर से। एक जिज्ञासु ने हाथ खड़ा किया ऐसे, उनको लगा तारीफ करेगा। उसने कहा बोलो बेटा क्या पूछना है। उसने कहा कि सर बहुत कमाल का दर्शन आपने बताया, मैं मतलब द्रवित हो गया हूं, अभिभूत हूं, बस ये बता दो ये बौद्ध दर्शन ही है, बस इतना बता दो। आप भी नहीं समझ पाए, ऐसी वो भी नहीं समझ पाए थे। बुद्ध के दर्शन की व्याख्या करते करते आगे निकल गए बहुत ज्यादा, जैसे मिल्खा सिंह कोई चप्पल लेके भागा मिल्खा सिंह उसका पीछा करते करते आगे निकल गए। तो बहुत आगे निकल के याद आया कि ये रेस नहीं थी, तो चप्पल वाला खुश है कि ऐसा आदमी हमेशा मिल जाए, उसने चप्पल रखी, पहनी, वापस लौट गया आराम से। यही हुआ नागार्जुन के साथ। बौद्ध दर्शन की व्याख्या करते करते बुद्ध पीछे छूट गए, अपनी एकदम ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, शानदार बातें कर रहे हैं। और एक आदमी बोला सब बढ़िया है, बस ये बताओ ये बुद्ध का ही दर्शन है। नागार्जुन बोले पिटाई कर दूंगा ऐसे बोलेगा तू, बुद्ध ने कहा था, पता नहीं तुम्हें, तो कहाँ कहा था, मुझे पता है। ठीक है भाई, पता है तो पता है, आप कह रहे तो मान लेते हैं। तो उस नागार्जुन को हम कहते हैं कि वो बहुत प्रकांड दार्शनिक था, किंतु बुद्ध को खा गया, बुद्ध पीछे छूट गए। हीनयानी बहुत थोड़े से लोग हैं, कमजोर लोग हैं, लेकिन वो बात वही कर रहे हैं जो बुद्ध ने कही थी। और बुद्ध ने कहा था, निर्वाण शब्द में ही लिखा है, आग का बुझ जाना।
दुखों की आग है। बुद्ध ने कहा कि सारे दुखों का मूल है इच्छा, डिजायर। और यदि मोक्ष में भी आनंद की इच्छा लेके जाएंगे तो मोक्ष किस बात का होगा? डिजायर से बचते बचते एक पारमार्थिक डिजायर पाल लेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए मोक्ष में आनंद नहीं चाहिए, लस्ट नहीं चाहिए, बस ये आग बुझ जाए, ये दुख खत्म हो जाए, उतना ही काफी है। इसलिए मोक्ष का अर्थ है दुखों का समाप्त हो जाना। सांख्य बोला कि हम भी ये बोलेंगे, हम भी ये बोलेंगे। योग ने कहा फिर हम भी। सांख्य योग सामान्यतः साथ साथ पाए जाते हैं, यहां भी साथ साथ है। सांख्य ने कहा दुख त्रया भाव मोक्ष, तीनों प्रकार के दुखों का अभाव ही मोक्ष है। कौन से दुख? आदि दैविक, आदि भौतिक, और कौन सा होता है? एक और होता है आदि भौतिक। हाँ, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तो बोला था मैंने। आपने पहले को तीसरा करके बोल दिया। आध्यात्मिक है तीसरा, आध्यात्मिक। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के दुखों का सर्वथा अभाव ही मोक्ष है। तो सेकंड कंसेप्ट है दुख खत्म हो जाना मोक्ष है, न कि आनंद का प्राप्त होना मोक्ष है। समझ गए यहां तक? तीसरे वर्ग बोला हम क्या नया बोले अब? तो बोले चेतना का अभाव मोक्ष है। बाकी लोग बोले हैं ये क्या मतलब हुआ? चेतना का अभाव मोक्ष है मतलब? उन्होंने कहा कि देखो, हम जब तक जिंदा है सोचते हैं, महसूस करते हैं। जब भी सोचेंगे, महसूस करेंगे, कुछ ना कुछ दुख होता ही रहता है। अगर मोक्ष की अवस्था में चेतना है तो कुछ ना कुछ तनाव रहेगा ही रहेगा। सबसे बढ़िया चेतना ही खत्म करो। सोचने, महसूस करने, विचार करने की शक्ति ही खत्म हो जाती। जैसे आप सो रहे हैं और सबसे अच्छी नींद कौन सी मानी जाती है? सपनों वाली या बिना सपनों वाली? ऐसा सोए हैं कि सपना ही नहीं आ रहा है। करवट वाली या बिना करवट वाली? बिना करवट की। एक मुद्रा में सोए, उसी मुद्रा में पड़े हुए हैं। अलार्म बज बज के थक गया है, सपना आ ही नहीं रहा है। दोस्तों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सफेद चादर मंगवा ली है कि भाई सब ना हिल रहे ना कुछ कर रहे, और ये पिछले 8 घंटे से इसी अवस्था में, सन्न अवस्था में पड़े हुए हैं। और जब तैयारी हुई, हवन के मंत्र की आवाज है, तब ये उठा कि क्या कर रहे हो तुम? और तब फिर कहा खंबा बचा के, अगली बार से खंबा बचा के। अगली बार से कहा ऐसी नींद में जो आदमी होता है वो भी तो लगभग मरा हुआ आदमी है। वो स्थिति चेतना ही नहीं है, सबसे ज्यादा बढ़िया स्थिति वही है। ये कहने वाले 3 दोस्त हैं, ये हमेशा साथ साथ पाए जाते हैं। NVM। N से बनता है न्याय, B से वैशेषिक, और M से मीमांसा। ये तीनों आमतौर पर एक जैसी बात कहते हैं कि चेतना ही नहीं रहनी चाहिए।